मैम, इस बारी की न्यू ईयर की रीडिंग्स बहुत ही यूनिक हैं, बहुत ही अलग हैं। आपने हर लाइफ के एरिया के बारे में बहुत डिटेल में बताया, हमें बहुत पसंद आई रीडिंग्स। मैम, हम नोटबुक और पेन लेकर बैठे थे, हमने मेन पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। रीडिंग्स बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। तो देखिए, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपको इस बारी की न्यू ईयर की रीडिंग्स पसंद आई, क्योंकि रीडिंग्स में बहुत एफर्ट लगता है और यकीन मानिए जब आप लोगों को पसंद आती हैं तो बहुत बहुत खुशी होती है। इनफैक्ट मेरे ऊपर वाले से यही एक प्रेयर भी रहती है कि जो भी इस रीडिंग को देखे उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, जॉय आए, बेटर डिसीजंस, बेटर चॉइसेस आप लोग अपनी लाइफ में ले पाएँ, अपनी ज़िंदगी को आसान कर पाएँ। तो अगेन आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को न्यू ईयर की रीडिंग्स पसंद आई। एक दो लोगों ने ये भी कहा कि मैम हम वो 4 मंथ्स वाली रीडिंग का वेट कर रहे थे। चलो सब मिल के मैम को रिक्वेस्ट करते हैं कि 4 मंथ्स के हिसाब से भी 2023 की रीडिंग्स अपलोड करें, तो आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द 4 मंथ्स की भी रीडिंग्स आप लोगों के लिए अपलोड करूं। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग मी कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताने के लिए कि आपको रीडिंग्स पसंद आई और मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ एप्रिसिएशन। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और इस रीडिंग में मैंने एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स यूज़ करे हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए सबसे पहले देखें तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रह रही हैं, जहाँ पे अगर कुछ मसले हैं तो आप उनको अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं, या फिर आप अपने काम से या किसी इंसान से या किसी चीज़ से बचना चाह रहे हैं या बचते बचाते दिख रहे हैं। ये जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए सिचुएशन सर्कमस्टांसेस डिफर करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि अभी अभी नया साल गया है, सेलिब्रेशंस गई हैं और हो सकता है आप उसी मूड में हो और काम से ही आप कहीं एस्केप कर रहे हैं, यानी कि काम करने का एक फ्रेम ऑफ माइंड नहीं रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट है, आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है, या फिर से मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे किसी लेवल पे आप बचना चाह रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं। और देखिए, या तो एरीज आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है, उनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं। दोनों ही सिनारियों में देखिए, अगर इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं हैं तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और आपके कुलीग, कोवर्कर के अगर आपको लगे कि भाई इंटेंशंस, मोटिव्स ठीक नहीं हैं तो थोड़े से कॉशियस, थोड़े से कॉन्शियस ज़रूर रहें। ओवरऑल ही कहीं देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं अलर्ट रहने की बात करता है, यानी कि ये कार्ड चीटिंग का होता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एरीज के लाइफ में इस वीक किसी तरीके की चीटिंग हो रही है, लेकिन यस देखिए, थोड़ा कॉशियस रहने के लिए ये कार्ड ज़रूर कहता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई इंसान आपको मैनिपुलेट कर सकता है, डिप्लोमेटिकली आपके साथ डील कर सकता है। तो फिर से मैं कहूँगी, आपको थोड़ा सा भी इस तरीके का एक फीलिंग किसी के लिए भी हो तो आप कॉशियस हो जाएं। अदरवाइज देखिए, ये कार्ड ओवरऑल के लिए कहीं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने की बात नहीं करता है, और थोड़ा सा हो सकता है कि सीक्रेटली भी कोई काम करने की या चाहने की बात करता है। और यहाँ पे देखिए, ये भी हो सकता है कि कोई और इंसान आपके साथ एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर एक अवेयरनेस रखें, कॉशियस रहें। एंड
पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि कहीं थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग, या तो अपने पर्सनल फ्रंट में आप जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज्ड वंस हैं, उनके लिए हो रहे हैं, या फिर कोई लव्ड वन है जो थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और ओवरऑल ही देखिए इस वीक के लिए कहीं फीलिंग्स, इमोशंस मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। आप ज़्यादा माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। और स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट की बात करें तो हो सकता है कुछ एरीज को लिटरली ऐसा लगे कि भाई अब खाम खाना किसी भी चीज़ के लिए इमोशनल नहीं होना है। थोड़ा सा एक तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, थोड़ा सा अथॉरिटी रखनी है चीज़ों में, और थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी लॉजिकली चीज़ों को डील करना है। किसी के लिए हो सकता है, कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं आपके घर में, उनके साथ ज़्यादा आपकी डीलिंग या इंटरेक्शंस हो रही हैं। और अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस वीक को देखें तो यहाँ पे देखिए आपके लिए मर्कुरी इन 5th हाउस इन स्कॉर्पियो के कार्ड्स हैं। तो देखिए 5th हाउस कहीं एस्ट्रोलॉजी में लव हाउस होता है, रोमांस का घर होता है, बच्चों का घर होता है, एजुकेशन का घर होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी लाइफ में अभी क्या फोकस एरिया है। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो हो सकता है कि बच्चों पे ज़्यादा फोकस रह रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में हो सकता है फोकस रह रहा है। पढ़ते हैं तो देखिए पढ़ाई पे फोकस रह सकता है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे बुध ग्रह भी कहीं लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है। तो देखिए यहाँ पे टैरो के हिसाब से दोनों कार्ड्स कहीं माइंड और लॉजिकल एनर्जी से चीज़ों को डील करने की बात करते हैं, और कहीं एस्ट्रोलॉजी से मरकुरी ग्रह भी इंटेलेक्चुअली या फिर अगेन मैं कहूँगी कि लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है। एंड देखिए बहुत एक विजडम से भी आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि अगेन ये ग्रह कह रहा है कि आप इमोशनल नहीं हो रहे हैं। अगर लव अफेयर से रिलेटेड कोई भी बात है, आप बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि दिल से नहीं चीज़ों को डील कर रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने रिलेशनशिप में लॉजिकल रह रहे हैं। बच्चों से रिलेटेड भी कोई बात है तो आप दिमाग से ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम इतने ज़्यादा गिविंग अपने बच्चों के लिए हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स में हो जाते हैं कि फिर हम परेशान भी होते हैं। तो इस वीक की कहीं एनर्जीज रह रही हैं कि इन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत एक लॉजिकल अप्रोच रह रही है। और यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियो राशि भी कहीं एक सीक्रेसी मेंटेन करने की बात करती है, जो कि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है। तो कुल मिला के देखिए अगेन फोकस एरिया इस वीक के लिए अगर आपके बच्चे हैं तो वो रह सकते हैं, और लव रिलेशनशिप में है तो वो भी आपका रह सकता है, और पढ़ते हैं तो पढ़ाई पे भी फोकस करना चाह रहे हैं। लेकिन हर चीज़ के लिए एक लॉजिकल एनर्जीज इस वीक के लिए ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, और दूसरी चीज़ एक सीक्रेसी किसी लेवल पे मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हेल्पफुल पीपल का कार्ड है, और ये कार्ड आपको यही मैसेज देता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी भी इंसान की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप बिंदास उस हेल्प को अवेल करें या फिर हेल्प मांगें। क्योंकि कितनी बारी होता है ना, हम हेजिटेट करते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं सामने वाला मना कर दे, या फिर हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि भाई हमें भी किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर हेल्प लें। और कभी कभी एक बिलीफ हमारा हो जाता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। और इनफैक्ट अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो कहीं आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड में भी रह रहे हैं, एक लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड रह रहा है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि हेल्पफुल लोग होते हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड ना रखें। एंड क्योंकि यहाँ पे देखिए बुध ग्रह हैं तो इसके हिसाब से आपके लिए लकी कलर्स रहेंगे ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
और देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में पेंटिकल्स का कार्ड आना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये कार्ड कहीं मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों के काफ़ी अच्छे रहने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे थे, स्पेशली मनी, पैसे से रिलेटेड, वो कहीं रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट देखिए यहाँ पे क्वीन का कार्ड है, तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई फीमेल हैं, ये कोई भी हो सकती हैं, आपके कोई कोवर्कर हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, या फिर आपके मदर, सिस्टर, फ्रेंड, अगेन कोई भी हो सकते हैं जिनकी तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं और ज़्यादा मनी, पैसा, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ये सपोर्ट, ये कोऑपरेशन रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं देखिए प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से भी हो सकता है ये आपको हेल्प कर रहे हैं। अदरवाइज ओवरऑल के लिए देखें तो पीछे अगर एक इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी किसी भी चीज़ को लेकर आप महसूस कर रहे थे, तो इस वीक एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है या फिर आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मून, और ये कार्ड कहीं कन्फ्यूजन की बात करता है, फियर की बात करता है, इनसिक्योरिटी की बात करता है, जो कि इस वीक पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं टॉरस कि प्लीज़ इस चीज़ को सुन के आप परेशान ना हो, क्योंकि देखिए वीकली रीडिंग में सबसे पहली चीज़ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, और दूसरी बात देखिए कार्ड से गाइडेंस लेके आप चीज़ों को किसी लेवल पे किसी हद तक ठीक भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा आप पर्सनल फ्रंट के लिए कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं उसको आप ज़्यादा देखें। तो देखिए फिर से मून के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि कुछ लोग रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ज़्यादा अगेन मुझे एक फियर, इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। और मैंने हमेशा कहा है टॉरस कि जो भी फियर्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे ही माइंड की क्रिएशन होती हैं। इनका कोई तत्व नहीं होता, इनका कोई बेस नहीं होता है। तो इस वीक भी कोई भी फियर आपके माइंड में किसी भी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड आए तो आपने उसको सेल्फ टॉक करके ओवरकम करना है। उस फियर को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना है। देखिए ये भी मैंने आपसे हमेशा शेयर किया है कि एक मरते हुए इंसान ने अपने डेथ बेड में कहा कि 85% जो भी मेरे फियर्स थे वो बेबुनियाद थे, बेसलेस थे, जिसकी वजह से मैंने खुद को बहुत परेशान किया। तो देखिए इस बात से भी आप सीख लें, इन फियर्स को अपने ऊपर बिल्कुल भी ओवर पावर ना करने दें। कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है तो आप परेशानी को छोड़ के उसके सल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करें। ऐसा करेंगे तो देखिए उसका हल आप जान पाएंगे, चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, लाइफ को भी ईजी कर पाएंगे। और अब एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए देखें तो यहाँ पर नेपच्यून इन 7th हाउस इन कैप्रिकॉर्न के कार्ड्स हैं। तो देखिए 7th हाउस कहीं रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, पार्टनरशिप्स की बात करता है, तो कहीं फोकस एरिया इस वीक आप लोगों के लिए पार्टनरशिप्स और रिलेशनशिप्स रह रहे हैं। ये रिलेशनशिप सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए पेरेंट्स के साथ हो सकता है, कुछ के लिए बच्चों के साथ, कुछ के लिए स्पाउस के साथ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा देखिए पार्टनरशिप वाला जो एक रिलेशनशिप होता है उसमें लाइफ पार्टनर भी आ गए, बिजनेस पार्टनर भी आ गए, वो ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं या फिर उन पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। एंड 7th घर में नेपच्यून ग्रह हैं, और नेपच्यून कहीं देखिए ड्रीमी वर्ल्ड की बात करते हैं, फैंटेसीज़ की बात करते हैं, जो कि इस वीक आपके लिए रह रहा है। यानी कि आप हो सकता है ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न राशि में है तो साथ ही साथ एक गोल भी बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगी आपके लिए डेडिकेशन भी दिख रही है कि ये चीज़ आपने अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर पार्टनरशिप से रिलेटेड अचीव करनी ही करनी है इस वीक। लेकिन साथ ही साथ देखिए कन्फ्यूजन भी रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब हम ज़्यादा ख्वाब देखते हैं, ज़्यादा सोचते हैं तो हम कंफ्यूज भी होते हैं। और यहाँ पे देखिए या तो आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा रह रही हैं, या फिर आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस
आपसे बहुत ज़्यादा रह रही हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है एक कन्फ्यूजन रहे। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी फिर से कि जो भी चीज़ें बॉदर कर रही हैं, एक तो उनको आप अवॉइड करें, उन पे फोकस ना करें, सल्यूशन पे फोकस करें। और देखिए यहाँ पर हालांकि एक कॉम्बिनेशन मुझे विजन और एक्शन का दिख रहा है, लेकिन अगर आपको लगे कि ख्वाब ज़्यादा देख रहे हैं और करना चाह रहे हैं, यानी कि एक्शन लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। तो फिर से मैं कहूँगी विजन और एक्शन में एक बैलेंस ज़रूर रखें। अगर आप अगेन बहुत ख्वाब देख रहे हैं, एक्शन मिसिंग है, तो एक्शन ज़रूर लें। एक्शन ले रहे हैं लेकिन आपके माइंड में क्लियर ही नहीं है कि भाई आपको कैसे ये चीज़ करनी है, विजन नहीं है, तो विजन भी ज़रूर बनाएं। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो इस कन्फ्यूजन को, इस फियर, इस इनसिक्योरिटी को आप किसी लेवल पे ठीक कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, और ये कार्ड ज़्यादा पर्सनल फ्रंट के लिए गाइडेंस आपके लिए ज़्यादा देता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड का सिंपल मैसेज आप लोगों के लिए है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। आपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपने आप को ओवरपावर नहीं करने देना है। नेपच्यून के हिसाब से देखिए ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड या तो नहीं रह रहा है, या फिर जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें एक फाइटिंग स्पिरिट रखने की ज़रूरत है, उसमें अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कहीं देखिए लॉजिकली आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, अगेन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कहीं एक कन्फ्यूजन भी रहती हुई दिख रही है जिसको शायद क्लियर करने की ज़रूरत है, और इससे रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज की इस वीक आप इमोशनल सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर ना हो, स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में। और हो सकता है कि बहुत सारे जेमिनीज ऐसी एनर्जीज में नहीं हैं, और कहीं देखिए जितना आप क्लैरिटी के साथ, जितना आप डिटैचमेंट के साथ, जितना आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करेंगे, उतना ही आप प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक की एनर्जीज को बेहतर करेंगे। क्योंकि ये कार्ड बहुत ही क्लियरली सक्सेस की बात करता है। अगर आप इस कार्ड को अपराइट देखें तो सोर्ड के ऊपर क्राउन है, तो देखिए अगेन इस कार्ड का मतलब होता है कि आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको फाइट करने की ज़रूरत है। और देखिए फाइट हमेशा ही बुरी नहीं होती है, कितनी बारी सही चीज़ों के लिए हमें फाइट करना पड़ता है। और देखिए मैं तो इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जितना गलत किसी के साथ गलत करना होता है, उतना ही गलत सहन करना भी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कहीं पे भी खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत हो, अपना व्यू पॉइंट रखने की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ को लेकर स्पेशली अगर वो सही है, एक फ़ाइट करने की ज़रूरत हो। तो इस वीक आप इस चीज़ से ना घबराएं, क्योंकि सक्सेस फिर से मैं कहूँगी आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी आप क्लैरिटी रखेंगे, डिटैचमेंट रखेंगे, कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चीज़ों को डील करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए फिर क्राउन नीचे जाता हुआ दिख रहा है, और फिर वो विक्ट्री, फिर वो सक्सेस आप इस वीक नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, जो कि पर्सनल फ्रंट में आप महसूस कर रहे हैं। और पर्सनल फ्रंट में कहीं बहुत एक करेजियस, बहुत एक बोल्ड एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, हर चीज़ को अप फ्रंट होकर डील कर रहे हैं। और कहीं देखिए एक कैलकुलेटेड रिस्क, एक कैलकुलेटेड चांस भी आप लेना चाह रहे हैं। मैं कहूँगी कि मैच्योर रिस्क आप लेना चाह रहे हैं, या फिर
ले रहे हैं। और देखिए मैंने हमेशा कहा है जेमिनीज कि जब तक हम अपनी लाइफ में एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी नहीं ला पाते हैं। तो ऐसा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई फीमेल ऐसी एनर्जीज़ की हैं, उनके साथ आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ इस वीक रह रही हैं। ओवरऑल देखिए हो सकता है कि आप घर से ज़्यादा बाहर रह रहे हैं, ज़्यादा आप इवेंट्स को या जो भी गेट टुगेदर्स हैं या गैदरिंग्स हैं उनको अटेंड कर रहे हैं। तो अच्छा ये वीक पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है। और अब एस्ट्रोलॉजी से देखें तो देखिए एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर इन 6th हाउस इन एरीज के कार्ड्स हैं। 6th हाउस एस्ट्रोलॉजी में कहीं हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, जॉब को, प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, सर्विस टू अदर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसी से रिलेटेड देखिए एक ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि हो सकता है कुछ लोग अपनी हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हेल्थ खराब है। यहाँ पर 6th हाउस में जुपिटर का कार्ड हेल्थ के अच्छे ही होने की बात करता है, हेल्थ से रिलेटेड एक पॉजिटिविटी रहने की बात करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ पीछे इश्यूज थे तो इस वीक वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं, या फिर उससे रिलेटेड एक बेटर फीलिंग आपको होती हुई दिख रही है। और फिर से देखिए हेल्थ का ख्याल हम ऐसे भी रखते हैं, अपनी खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हम न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें कुछ जेमिनीज हो सकता है इस वीक कर रहे हैं, या फिर इस पे फोकस रह रहा है और अपने तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, गोल्स बना रहे हैं, उनको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से परस्यू करना चाह रहे हैं। जॉब में भी कैसे आप और एक्सपेंशन लेकर आएँ, कैसे ग्रोथ रहे, कैसे आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिविटी इसी एरिया में या इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है। और ओवरऑल इसी से ही रिलेटेड एक ग्रोथ, एक्सपेंशन पे भी आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी भी लाइफ के एरिया में कोई अपॉर्चुनिटी रह सकती है। और देखिए जब मैं कहती हूँ अपॉर्चुनिटी तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो वीकली रीडिंग में छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ या छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं। और कितनी बारी देखिए छोटी अपॉर्चुनिटीज़ पे जब हम काम करते हैं तो वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें आती हैं। तो इस तरीके का एक माइंडसेट ना रखें कि भाई ये छोटी चीज़ है, इस पे एफर्ट डाल के क्या करना है। हमें नहीं पता होता क्या चीज़ हमारी लाइफ में क्या लेकर आए। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है किसी भी लाइफ के एरिया में, उसको ज़रूर अवेल करें। क्योंकि देखिए आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ को रिकग्नाइज करते हैं, अवेल करते हैं, वही कामयाब होते हैं। और जो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं वो कहीं फेल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कामयाब होते हैं सिर्फ उनके पास ही अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हम सब के पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। और देखिए एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही अपने प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी ओवर थिंकिंग आप करते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवर थिंकिंग और खुशी, ये दोनों दो तलवारें हैं जो एक मयान में रह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम परेशान होते हैं। नेगेटिव थॉट्स कहीं स्ट्रेस, टेंशन लेकर आते हैं। और कितनी बारी होता है ना कि ये हमारे ही माइंड की क्रिएशन होती है, इनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता है। और जब आप इन नेगेटिव थॉट्स को क्वेश्चन करते हैं ना कि क्या ये वाकई में सही है, क्या ये एब्सोल्युटली ट्रू है,
तो एक रियल पिक्चर आपके सामने आती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप अपने आप को ओवर थिंकिंग करते हुए पाएँ तो ज़रूर उसको चेक करके करेक्ट करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप बहुत परेशान होंगे। क्योंकि देखिए जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी हमारा माइंड बहुत बहुत फर्टाइल होता है इनके लिए। एक नेगेटिव थॉट आता है, ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है, हम इसमें गुम होकर रह जाते हैं। तो देखिए अगर अगेन एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड पाएँ, ओवर थिंकिंग करते हुए अपने आप को पाएँ, फियर इनसिक्योरिटी अगर आपको लगे आप बहुत महसूस कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ इनको रिप्लेस करें, अगेन इनको क्वेश्चन करें और इनमें से अपने आप को बाहर निकालें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। और देखिए ये कार्ड कहीं आराम करने की बात करता है, एक ब्रेक लेने की बात करता है। तो पीछे अगर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा आप किसी भी चीज़ में ऑक्यूपाइड थे, तो इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब बहुत हो गया, थोड़ा तो आराम करें। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है कैंसेरियंस। देखिए कोई भी चीज़ हो, अगर आप कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते रहेंगे, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल बॉडी हो, चाहे माइंड हो, चाहे आपका फ़ोन हो, चाहे कोई भी और चीज़ हो, वो थकेगी तो। और जब आप उसको रिचार्ज करते हैं, आप उसको रीजेविनेट करते हैं, जैसे कि आपका माइंड हो गया या आपकी फ़िज़िकल बॉडी हो गई, और देखिए आप अपने फ़ोन को भी चार्ज करते हैं, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो फिर से वो रेडी हो जाता है नई चीज़ों के लिए, एनर्जेटिक हो जाता है। तो देखिए ऐसा आप करते हुए दिख रहे हैं। जो कैंसेरियंस ऐसी एनर्जीज़ में नहीं हैं, उनके लिए मैसेज है कि भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लें, वेकेशन पे चले जाएं, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करें, या फिर जो भी फ़न मज़ा मस्ती है ज़रूर करें। तो देखिए आप कहीं चीज़ों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं, और इंटेंशन यही है कि थोड़ा ब्रेक लेना है, थोड़ा सा आराम करना है, थोड़ा अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करना है, चार्ज अप करना है। तो आप ज़रूर करें। और ये इनफैक्ट अगेन मैं कहूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स इन 11th हाउस इन जेमिनी के कार्ड्स हैं। और देखिए 11th हाउस एस्ट्रोलॉजी में लाभ स्थान होता है। ये फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल और जो भी कनेक्शंस होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। और यही कहीं आप लोगों के लिए इस वीक फोकस एरिया भी रहता हुआ दिख रहा है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें कैसे एक गेन आपको हो, कैसे लाभ हो, उस पर फोकस रह सकता है। और उसी से ही रिलेटेड कहीं आप लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि जो भी ये लाभ अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल फ्रंट में, पर्सनल फ्रंट में लाने के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, वो आप लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, कहीं सोशलाइज आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए पर्सनल फ्रंट में हमने देखा भी कि आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट, रिचार्ज करना चाह रहे हैं। तो देखिए कहीं ये भी एनर्जीज़ इससे मैच करती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि यही आपका तरीका भी है आराम करने का, या फिर अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट, रिचार्ज करने का। और मुझे लगता है देखिए हेल्दी कम्युनिकेशंस, जो भी आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज सर्कल के लोग होते हैं, उनसे कनेक्ट करके बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है, आप रिफ्रेश तो होते ही हैं। तो ये एक आप लोगों के लिए कमिंग वीक में रहता हुआ दिख रहा है। और फिर से मैं कहूँगी कि आप जो भी चाह रहे हैं उससे रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और कहीं कम्युनिकेशन या फिर बातचीत आप करते हुए दिख रहे हैं। नए लोगों के साथ हो सकता है कुछ कैंसेरियंस कनेक्शन भी फॉर्म करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, या नए लोगों के साथ आपका एक कनेक्शन बन रहा है इस वीक। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ अगर आपको करने पड़े तो आप ज़रूर करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इस चीज़ का ख्याल रखें कि ओवर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ओवर एडजस्टमेंट्स ना करें। देखिए ज़िंदगी है ही बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्रोमाइज़,
तो ये तो हमें करना ही पड़ता है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन जब हम टू मच करते हैं और खुद को ही या खुद के सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, खुद को बैक सीट पे रखते हैं, तब इश्यूज मसले होते हैं। तो एक बैलेंस तरीके से आप अगेन कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स करें। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।